अवेकनिंग असेंशन जर्नी एंड मास्टर सोल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है मास्टर सोल। लगभग 3 साल पहले ये मास्टर सोल वर्ड मैं बहुत सुना करती थी। सोल कम्युनिटी के कई लोग जो वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी कुछ शेयर करते हैं, तब उस वक्त 3 साढ़े 3 साल पहले ये शब्द मैं बहुत सुना करती थी, मास्टर सोल। और कई जगह मैंने ये देखा कि वो अपने आप को मास्टर सोल्स कह रहे थे। वो लोग जब भी थोड़े टाइम पहले अवेकनिंग के प्रोसेस में आए हैं, जिनकी असेंशन जर्नी है, जिन्हें काफ़ी इनर वर्क करना है, जो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, कई 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 स्पिरिचुअल जगहों पे मैंने ये देखा, ये सुना कि वो अपने आप को ही मास्टर सोल्स कह रहे थे और वो और लोगों को भी बता रहे थे कि आप भी मास्टर सोल्स हैं। वो लोग जिनको अभी काफ़ी काम करना है, काफ़ी शुद्धिकरण करना है, और फिर धीरे 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 जब तो शुद्धिकरण जो लोग कर लेते हैं अपना, धीरे धीरे वो ऊपर मतलब उनका उत्थान होता है और डेफिनेटली वो अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाते हैं और इतने मगन हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं अपने कामों में कि अपने आप को कोई टैग देने का, अपने आप को कोई लेबल देने का कि मैं मास्टर सोल हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता उनके पास। जितने महान लोग हुए, जिनके ज्ञान से इतना प्रकाश हुआ या हो रहा है, कभी हमने देखा कि वो लोग अपने आप को मास्टर सोल कहते हैं? नहीं कहते। उनके पास टाइम ही नहीं है ये सब चीज़ें सोचने का। लेकिन 3 साल पहले जब वो लोग जो थोड़े समय पहले ही इस प्रोसेस में आए हैं, अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, वहाँ मैंने कई लोगों को ये शब्द बहुत बार कहते हुए सुना। ये शब्द कई बार मेरे कानों तक पहुँचा, मास्टर सोल, मास्टर सोल। हालांकि मुझे जब वो लोग अपने आप को ही मास्टर सोल बता रहे थे या लोगों को समझा रहे थे कि आप मास्टर सोल्स हैं, तब मुझे इस चीज़ का कुछ बेस समझ नहीं आ रहा कि अरे अवेकनिंग हुई है तो मतलब अब ये इस सिर्फ अवेकनिंग हुई है, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो ये मास्टर सोल्स हो गए। तो मुझे इसका कोई बेस समझ नहीं आता था कि कौन से बेसिस पर ये बातें ये जो है समझा रहे हैं लोगों को। लेकिन मेरे माइंड में हमेशा से था कि मुझे जानना तो है कभी ना कभी कि जो है कौन होते हैं ये मास्टर सोल्स, किन के अंदर है वो गुरु तत्व, कौन है वो ऐसी आत्माएं जो गुरु बन के इस धरती पर आई हैं और अपने ज्ञान के प्रकाश से जो है वो बहुत कुछ बदल रहे हैं। तो थोड़ा दिमाग में था और इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी टाइम से जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी और कुछ छोटी छोटी चीज़ें मेरे मतलब मुझे समझ आई हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है मैं एस्ट्रोलॉजी को फिर से आधार बनाकर ही बात करूँगी। ज्योतिष को कई बार जो है आधार बना के मैं काफ़ी कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करती रहती हूँ, और जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में है, सोल कम्युनिटी के लोग हैं, कई लोगों ने मुझसे ये कहा है कि मैम हमें कई कई सारे चैनल्स हैं जो स्पिरिचुअल बातें करते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड काफ़ी कुछ सिखाते हैं। मैम वो ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करना चाहिए, और वो अपनी चीज़ें बेचते हैं, अपनी चीज़ें काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं, सिखाते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी के ख़िलाफ़ बड़ा कहते हैं और कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की तरफ मत जाओ, इसे फॉलो मत करो, इन लोगों को मत सुनो। जो लोग 5D में है ना, उन्हें ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एस्ट्रोलॉजी में झांकने की भी ज़रूरत नहीं है। जो 5D में है, जो लोग अपने पर्पस से जुड़ चुके हैं, जो बड़े डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, जिनके अंदर एक बैलेंस आ गया है, जिनके जीवन में अगर कुछ बुरा भी घटित हो जाए तब भी वो स्थिर रहते हैं, जब कुछ बहुत अच्छा हो जाए तब भी वो स्थिर अवस्था में है, उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर 4D में हैं। कोई डिज़ायर पे अटका हुआ है, कोई फ़ियर पे अटका हुआ है, किसी के अंदर ट्रॉमास हैं, कोई किसी के लिए तड़प रहा है, कोई किसी के लिए रो रहा है ना? अलग अलग कोई एंगर के लेवल पे अटका हुआ है, किसी के अंदर मिक्स इमोशंस चल रहे हैं, लोगों को अपना शुद्धिकरण करना है, 4D में फंसे हुए हैं। 4D इज़ ए डायमेंशन ऑफ शुद्धिकरण। 4D के लोगों को डेफिनेटली ज्योतिष की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष सचमुच में उनकी ज़िंदगी में ज्योति करेगी। वो उनको दिखाएगी कि तुम्हारा कर्मा कहाँ से बिगड़ा हुआ है, तुम्हारी लेसन लर्निंग कहाँ से जुड़ी हुई है, कहाँ पे तुमने पाप किए हुए हैं और क्यों कई जगह पर आप ब्लेस्ड हो। ये चीज़ का ज्ञान जो है उन्हें, इस चीज़ पर जो ज्योति है, जो प्रकाश है ना, उन्हें ज्योतिष से ही मिलेगा। तो वो लोग जो आपके माइंड में ये डालते हैं कि ज्योतिष की तरफ मत जाओ, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो मत करो और हमें ही फॉलो करते रहो, हमारे ही चीज़ें खरीदते रहो, हमारी ही चीज़ों को सुनते रहो, उनको सिर्फ अपने धंधे चलाने, अपने काम चलाने हैं, पैसे कमाने हैं और बस उनको इसी में मज़ा आ रहा है। ठीक है,
यहाँ आपको अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी समझ से जो है चीज़ों को देखना है। यहाँ तो 4D में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बस ऐसे ही अपना भक्त बना के रखना चाहते हैं, अपने अंडर रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। बट इन सब चीज़ों के बीच में और ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में आपकी खुद की समझ आपको बचाएगी, ठीक है। और अगर समझ नहीं है, थोड़ी भी, ज़रा सी भी अवेयरनेस नहीं है, ज़रा सा भी लॉजिकल माइंड एक्टिव नहीं है, तो फिर बर्बादी होगी, कई लेवल्स पर होगी। सबसे पहले मानसिक लेवल पर, मन के लेवल पर बर्बादी होगी, यानी कि मन अस्थिर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, डिप्रेस होने लगेगा। फिर हेल्थ के लेवल पे बर्बादी होगी, और फिर जीवन में अगर कुछ अच्छा था तो वो भी ख़त्म होने लगेगा। तो इस तरीके की स्टेप बाय स्टेप बर्बादियाँ जो है देखी जा सकती हैं, लेकिन ये उनके साथ होता है जो 4D में अपनी समझ से नहीं चल रहे हैं, ब्लाइंडली कुछ भी किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, कुछ भी सीख रहे हैं, और बहुत अलग तरीके से, गलत तरीके से माइंड को जो है वो प्रोग्राम कर लिया है, जो कि सबसे ज़्यादा उनके खुद के लिए बहुत ख़तरनाक है, उनके जीवन के लिए ख़तरनाक है। अब पहले तो मुझे बहुत ना एक अजीब सी दया सी मन में आती थी बहुत ज़्यादा, कि ये क्या हो रहा है लोगों के साथ, ये मेरी सोल कम्युनिटी है, ये क्या हो रहा है इन सब के साथ, क्यों इनके माइंड इस तरीके से हो गए हैं, क्यों ये गलत चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले मुझे गुस्सा भी आता था बहुत ज़्यादा उन लोगों के ऊपर जो गलत चीज़ें इनके दिमाग में डाल रहे होते थे, लेकिन धीरे धीरे भगवान ने ना कुछ ऐसी क्लैरिटी मेरे तक पहुंचाई है, कर्मों के ऐसे ज्ञान को मुझ तक पहुंचाया कि अब नहीं आती दया ना, और ऐसा कुछ इमोशनल फील हो रहा है। मुझे समझ आने लगा है कि सब कर्मों के हिसाब की, मतलब जैसे कर्म किए हुए हैं ना, उसी हिसाब से हर व्यक्ति को उसके जीवन में चीज़ें मिल रही हैं। जिनको 4D में सही लोग मिले, डेफिनेटली उनके कर्मस अच्छे थे, वो सद्विचारी थे। जब उनका बुरा समय आया तो उन्हें रास्ता देने वाले लोग आए। और जिनके कर्म पूर्व जन्मों में भी खराब थे, जिन्होंने पाप किए हुए हैं, जिन्होंने लोगों को भटकाया है, उन्हें इस जन्म में ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो उनके दिमाग को भटका रहे हैं, जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, जो उनके माइंड को गलत तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति ख़राब हो रही है, हेल्थ कंडीशंस ख़राब हो रही हैं, और भी बहुत कुछ। तो कुछ भी बेमतलब में नहीं चल रहा है, सब कुछ कर्मों के आधार पर चल रहा है। जो भटक रहे हैं वो इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि उन्होंने औरों को भटकाया था, अब इस जीवन में वो भटक रहे हैं। और अगर इसी बीच, इस भटकने के काल में, इस बर्बादी के समय में किसी को थोड़ी सी समझ आ जाती है कि जो ऐसे ही कुछ सब कुछ नहीं हो रहा, ऐसी ये बर्बादी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ मैंने पाप किया है, इसी की वजह से मुझे ये भोगना पड़ रहा है। अगर इस बीच किसी को थोड़ी सी भी समझ आती है और वो पश्चाताप करता है, करती है, तो उसके जीवन में उजाला आना शुरू होगा, बदलाव आना शुरू होगा, बुरे कर्मों से मुक्ति होनी शुरू हो जाएगी। अपने बुरे और अच्छे कर्मों को, अपनी ब्लेसिंग्स और अपने पाप को समझा जा सकता है, अपने लेसन्स को समझा जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। तो ज्योतिष की तरफ जो है ज़रूर फोकस करें, जो भी लोग 4D में हैं। ज्योतिष डेफिनेटली आपके जीवन में जो है ज्योति प्रकाश करेगा। तो ओवरऑल ये है कि बोलने दो उन लोगों को जो आपको ये बोलते हैं कि भाई ज्योतिष की तरफ मत जाओ, बस हमें सुनो, हमारी चीज़ों को आप खरीदो, हमें फॉलो करो, हमारे भक्त बने रहो। उन लोगों को बोलने दो, उन्हें बोलने दो। आप अपनी समझ से चलें और अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को समझें, अपने पाप, अपने पुण्य, सब कुछ आपको समझ आएंगे। कई चीज़ों को स्पिरिचुअल जर्नी में एस्ट्रोलॉजी को आधार बना के मैंने समझाया है। आज का भी जो ये टॉपिक है मास्टर सोल, इसको भी मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही समझाऊंगी। तो मास्टर सोल खुद को कहते हुए और लोगों को सिखाते हुए कि आप भी मास्टर सोल्स हैं, ऐसे कुछ लोग मैंने सोशल मीडिया पे देखे थे, सुने थे। मैं तो जाती थी उन वीडियोस पे कि कुछ स्पिरिचुअल बात करेंगे, पर वहाँ मैं देखती थी कि वो खुद को ही कुछ स्पेशल क्लेम कर रहे होते थे, खुद को ही कुछ टैग दे रहे होते थे। बेसलेस से लगता था मुझे। कई बार ऐसा भी लगता था कि वैसे तो बड़े समझदार लग रहे हैं, कुछ कुछ बातें तो अच्छी कर रहे हैं, फिर बीच में पता नहीं इनको क्या हो जाता है। तो खैर, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में था कि कभी तो पता चले कि ये मास्टर सोल्स हैं कौन। तो खैर एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, तो कई बारी
चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती रहती हैं, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में ना जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें 2 प्लैनेट जो हैं वो गुरु हैं, बृहस्पति और शुक्र, यानी कि जुपिटर और वीनस। अब जिनके भी चार्ट में जुपिटर और वीनस साथ में बैठे हुए हैं, 2 ज्ञान के प्लैनेट्स, 2 बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट, एक जो हायर नॉलेज देता है तो दूसरा इस सांसारिक दुनिया का सारा ज्ञान हमें देता है। एक ग्रह ऐसा जिसकी वजह से हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है ज्ञान मार्ग से, और दूसरा जिसके अच्छे होने पर जो है इस संसार में हम सभी चीज़ों का भोग करके जो है तृप्त फील कर पाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ग्रह जो कि ज्ञान के भंडार हैं अगर साथ में बैठे हुए हों, 2 इतने शुभ प्लैनेट अगर साथ में बैठे हुए हों, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान एक साथ इकट्ठा हो रखा है एक ही जगह पे। ये योग जो है मैंने देखा सदगुरु जी की चार्ट में। सदगुरु जी की कुंडली में पंचम स्थान में उनकी लगन कुंडली में जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक और मेरे बहुत ही फेवरेट हैं जो कि बहुत नॉलेजेबल हैं, वो हैं विकास दिव्य कीर्ति सर। उनके भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट में ये योग है। ये योग जिनकी भी कुंडली में होगा और अपनी शुद्ध अवस्था में होगा, शुद्ध अवस्था मतलब पाप प्लैनेट से ग्रस्त नहीं होना चाहिए या पाप प्लैनेट्स की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शुद्ध अवस्था में होगा, स्पेशली त्रिकोण में 1st, 5th या 9th में, धर्म त्रिकोण में, या फिर केंद्र के 4th या 10th हाउस में या 11th हाउस में अपनी शुद्ध अवस्था में बैठा हुआ है, डेफिनेटली ऐसे लोग जो हैं ज्ञान का भंडार हैं। दोनों तरफ की समझ इन्हें बहुत होती है, अध्यात्म की गहराइयों में भी ये डूबे रहते हैं, पर साथ साथ इनको जो है इस सांसारिक माया की तरफ भी बहुत आकर्षण रहता है। ये योग जिनकी कुंडली में होता है, कई बार वो खुद को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या। उनको तो इस सांसारिक माया, ये सारी जो चीज़ें हैं इस दुनिया की खूबसूरत, इनमें भी इंटरेस्ट है, पर साथ साथ जो है आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतरने में भी उन्हें बहुत सुकून फील होता है। तो उन्हें चाहिए क्या एग्जैक्टली। और इनको देख के कई लोग जो है वो भी मतलब इनकी ये दोनों जो पर्सनालिटीज़ साथ में चल रही हैं, इनको देख के थोड़े लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक तरफ तो ये पर्सन जो है बहुत आध्यात्मिक और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है या कर रही है, और दूसरी तरफ जो है ये इसको और दूसरी तरफ इन लग्जीरियस या सांसारिक दुनिया की जो खूबसूरत चीज़ें हैं इसमें भी इनको पूरा आकर्षण है। तो लोग भी कई बार ऐसे सोचने लग जाते हैं कि ये ढोंगी तो नहीं है ये पर्सन, लेकिन नहीं, इनके ग्रह कुछ इस तरीके के हैं कि उसकी वजह से ये दोनों शेड्स इनके दिखाई देते हैं। ज़्यादातर लोग जो अध्यात्म मार्ग को फॉलो कर रहे होते हैं वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होते हैं, इनर वर्क करते हैं, इनर वर्क के थ्रू वो जो है इनर शुद्धिकरण करते हैं, वो सब कुछ अपने अंदर ही देखते हैं। इन लोगों को आप देखना ये इनर वर्क भी कर रहे होंगे, स्पिरिचुअल रूटीन्स में भी होंगे, और उसकी वजह से इनको काफ़ी इनका उत्थान भी हो रहा होगा अच्छी प्रैक्टिसेस की वजह से। पर इनको जो है क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्रिएटिव चीज़ों की तरफ भी इनका बहुत आकर्षण होगा, और ये आकर्षण इनको शुक्र की वजह से आ रहा होगा। या फिर आप देखना इनको जैसे देवी पूजा या डिवाइन रिचुअल्स, ये इन चीज़ों में भी ये पूरे होंगे, भक्ति मार्ग की तरफ भी इनका पूरा रुझान होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है व्यक्ति को दोनों तरफ की समझ देता है, दोनों तरफ का ज्ञान होता है, और डेफिनेटली ये लोग शुरुआत में अपने जीवन में अपने इन दोनों तरीके के इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा खुद को कंफ्यूज पाते होंगे, लेकिन या फिर इस जुपिटर की या शुक्र की दशा जब स्टार्ट होती होगी, महादशा, तो उस वक्त भी शुरू में काफ़ी टाइम तक ये लोग थोड़े कंफ्यूज रहते होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आ जाता होगा कि दोनों ही ये ग्रहों का ही खेल है, और इनको अपने अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस रखना है। एक तरीके से ये यिंग यांग योग है, एक तरीके से ये बहुत ही एक डिवाइन योग है, विष्णु लक्ष्मी योग है। तो जिनकी भी कुंडली में ये योग है, ज्ञान बहुत है, और ज्ञान का प्रकाश भी डेफिनेटली होगा अगर ये अपनी शुद्ध अवस्था में है। जैसे मैंने बताया कि सदगुरु जी की कुंडली में ये योग मैंने देखा पंचम स्थान में,
विकास दिव्य कीर्ति सर की कुंडली में ये योग मैंने देखा। एंड आप देखोगे कि ये लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत ज्ञान का भंडार है, और इनकी ज्ञान की वजह से देखिए आप कितना प्रकाश जो है वो फैल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के हिसाब से डेफिनेटली मास्टर सोल योग है। और आप देखें कि ये जो मास्टर्स हैं जिनकी चार्ट्स में ये योग है, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ज्ञान से प्रकाश कर रहे हैं, बट कहीं किसी वीडियोस में आपने सुना कि वो अपने आप को कुछ महान या मास्टर सोल्स कह रहे हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है अपने आप को ऐसा टैग और लेबल देने का, ये सब सोचने का। जो एक्चुअली में मास्टर सोल्स हैं, जिनके अंदर गुरु तत्व हैं, जो वो पवित्र आत्माएं हैं जो इस धरती पे आई हैं ज्ञान का प्रकाश करने, ज्ञान से लोगों की ज़िंदगी का अंधकार ख़त्म करने, वो ऐसी बातें नहीं करते। वो कभी नहीं कहते खुद को कि मैं मास्टर सोल हूँ। कोई भी उच्च स्तरीय व्यक्ति अपने आप को ऐसे स्पेशल टैग या लेबल देते हुए नहीं घूमेगा या नहीं घूमेगी या नहीं बोलेगा। इन गुरुओं को सारी दुनिया से इतना प्यार, इतना सम्मान मिला है, फिर भी वो अपने आप को कोई लेबल या कोई टैग नहीं देते। और वो लोग जिन्होंने, जो अभी इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में आए हैं, 4 स्पिरिचुअल किताबें पढ़ ली, 4 लोगों को सुन लिया, उन लोगों को मैं देखती हूँ कि उनको अपने आप को स्पेशल टैग या लेबल देने में बहुत आनंद आता है। अगर ऐसे लोग आपको कहीं सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं जो खुद को ही कुछ सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, कुछ अपने आप को महान बता रहे हैं और आपके दिमाग को भी प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचना है 4D में, ठीक है। और अपनी बुद्धि, अपनी समझ से आगे बढ़ना है, अपने अंदर से जुड़ना है। डेली जो है अच्छी प्रैक्टिसेस में रहना है, वो प्रैक्टिस जो आपको आपके अंतरात्मा से जोड़ती हो उन्हें करना है। धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा, धीरे धीरे अंधकार भी ख़त्म होने लगेगा। सो दैट्स इट दोस्तों, यही थी मेरी रिसर्च मास्टर सोल योग को लेके। यिंग यांग योग है ये एक तरीके से, जहाँ पे जो है फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों तरीके की एनर्जी साथ में बैठी हुई है, मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जी साथ में कॉम्बिनेशन में बैठी हुई है। और ऐसे लोगों को बस अपने अंदर एक बैलेंस बना के रखना है, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में रह के, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रह के, डिवाइन रूटीन्स में रह के, डेफिनेटली वो एक इनर बैलेंस बनेगा। और ऐसे लोग जो है सारी इस संसार की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं उन्हें भी एक्सपीरियंस करेंगे, और स्पिरिचुअल उत्थान भी डेफिनेटली उनका होगा। तो बस दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।